हिंदुस्तान में लंबे समय मुस्लिम सत्ता स्थापित रही है। अगर समय का आकलन किया जाए तो लगभग 1200 ईस्वी से लेकर ब्रिटिश सत्ता के भारत का सिरमौर बनने तक भारत की शीर्ष सत्ता पर ज़्यादातर मुसलमान शासक ही हुए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले तक भारतीय सरजमी पर इस्लाम धर्म का आगमन नहीं हुआ हो। देश में 1200 ईस्वी के आसपास पहली मुस्लिम सत्ता स्थापित होने से लगभग 500 साल पहले ही यहाँ इस्लाम ने दस्तक दे दी थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की मुहिम पर सालार बनाकर भेजा गया। उनकी फतूहात का सिलसिला 711 ईस्वी में शुरू हुआ और 713 ईस्वी तक जारी रहा। उन्होंने सिंध के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को फतह किया और मुल्तान को जीतकर सिंध की विजय को पूर्णता तक पहुंचाया, लेकिन उत्तर भारत की ओर बढ़ने की उनकी इच्छा हालात के कारण पूरी न हो सकी। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कम थी, लेकिन इस कम उम्र में भी उन्होंने न केवल एक महान विजेता के रूप में अपना नाम बनाया, बल्कि एक सफल प्रशासक होने का भी प्रमाण दिया। उन्होंने लगभग 4 साल सिंध में बिताए और इस थोड़े समय में न केवल विजय प्राप्त की, बल्कि शासन का एक बेहतरीन ढांचा भी स्थापित किया। उन्होंने ऐसे शासन की नींव रखी जो न्याय के सभी मानदंडों पर खरा उतरता था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी क्षमताओं, साहस, सूझबूझ और अच्छे व्यवहार के कारण भारत में जो कारनामे अंजाम दिए वे उल्लेखनीय हैं। उन्होंने सिंध की जनता के लिए सहिष्णुता की एक उत्कृष्ट नीति अपनाई। सिंध की विजय ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यावहारिक हर दृष्टिकोण से गहरे और व्यापक प्रभाव डाले। मोहम्मद बिन कासिम एक नौजवान थे। इस कम उम्र में उन्होंने सिंध की मुहिम पर सेनापति के रूप में जो कारनामे अंजाम दिए वे उनके चरित्र की पूरी तरह से झलक दिखाते हैं। वह जबरदस्त युद्ध कौशल और प्रशासनिक क्षमताओं के मालिक थे। इन क्षमताओं का प्रमाण सिंध की मुहिम की सफलता ही है। उनके नैतिक और चारित्रिक गुणों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक गैर कौम भी उनकी प्रशंसा करने लगी थी। सिंध की जनता उनसे बेहद प्रेम करने लगी थी। तारीख ए सिंध के लेखक इजाजुल हक खुद सी लिखते हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध से रुखसत होने लगे तो पूरे सिंध में उनके जाने पर अफसोस जताया गया। उनकी मृत्यु पर करीज शहर के हिंदुओं और बौद्धों ने अपने शहर में उनका एक मूर्ति बनाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यही उल्लेख फतुहुल बुल्दान के लेखक बलाजरी ने भी किया है। मोहम्मद बिन कासिम का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उनका व्यवहार ऐसा था कि लोग तुरंत ही उनके प्रशंसक हो जाते थे। उनकी वाणी मधुर थी और चेहरा मुस्कुराता हुआ। वे एक साहसी, उदार, दयालु और मिलनसार व्यक्ति थे। वे हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक पेश आते और उनके अधीनस्थ लोग उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। सामान्य जीवन में वे लोगों के दुख दर्द में सहभागी होते थे। उन्होंने हर मोड़ पर बुद्धिमानी और विवेक का पूरा उपयोग किया और उनका हर कदम सफलता की दिशा में बढ़ता था। उनकी उच्च सोच और दृढ़ निश्चय ही उनकी सफलता का प्रमाण थे। मुल्तान की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उत्तरी भारत के हरे भरे क्षेत्रों की ओर बढ़ने का इरादा किया। सबसे पहले उन्होंने कन्नौज के राजा को इस्लाम अपनाने का निमंत्रण दिया, लेकिन जब उसने इसे अस्वीकार कर दिया तो मोहम्मद बिन कासिम ने कन्नौज पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान 95 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ का निधन हो गया, जिस कारण मोहम्मद बिन कासिम ने कन्नौज पर चढ़ाई करने के बजाय वापस लौटने का निर्णय लिया। हज्जाज बिन यूसुफ की मृत्यु के कुछ समय बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सभी पूर्वी प्रांतों के गवर्नरों को आदेश दिया कि वे सभी फतूहात और आगे की सैन्य कार्यवाहियों को रोक दें। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की उत्तरी भारत को जीतने की इच्छा परिस्थितियों के कारण पूरी न हो सकी। कुछ ही महीनों बाद 96 हिजरी में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का भी निधन हो गया। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की मृत्यु के साथ ही सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम का पतन शुरू हो गया, क्योंकि वलीद के बाद उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना। सुलेमान हज्जाज बिन यूसुफ का कट्टर दुश्मन था। हालांकि हज्जाज की मृत्यु सुलेमान की खिलाफत शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी, फिर भी उसने अपनी दुश्मनी का बदला हज्जाज के पूरे परिवार से लिया। मोहम्मद बिन कासिम की तमाम सेवाओं और उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हुए केवल हज्जाज के परिवार से संबंधित होने के कारण सुलेमान ने उन्हें सज्जा का निशाना बनाया।
सुलेमान ने यजीद बिन अबी कब्शा को सिंध का गवर्नर नियुक्त किया और आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार कर भेजा जाए। जब उनके साथियों को इस गिरफ्तारी की सूचना मिली तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि हम आपको ही अपना नेता मानते हैं और आपके हाथ पर बैत करते हैं। हम खलीफा का हाथ आप तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के आदेश के सामने सिर झुका दिया। यही उनकी महानता की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर वे चाहते तो सिंध का हर कण उनकी मदद के लिए तैयार होता, लेकिन उन्होंने स्वयं को अभी कब्शा के हवाले कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार कर दमिश्क भेज दिया गया, जहां सुलेमान ने उन्हें वासित के कारागार में कैद करवा दिया। 7 महीने तक कैद की कठिनाइयां झेलने के बाद मात्र 19 वर्ष की आयु में 18 जुलाई 715 ईस्वी को वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस प्रकार एक महान सेवक की उसके खलीफा ने कद्र नहीं की और एक ऐसा विजेता जिसने अद्वितीय सैन्य क्षमताएं, साहस, सूझबूझ और श्रेष्ठ चरित्र के साथ कार्य किया, केवल व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठा। उनकी मृत्यु इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान था, लेकिन भारत में उन्होंने हासिल की वे इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं।